हनुमान बेनीवाल के परिवार का ही कोई ना कोई सदस्य यहाँ से विधायक रहा है, लेकिन उस परिवार के सदस्य को हराकर विधायक बने रेवंत राम डांगा और इसीलिए उनकी जीत को बड़ा माना जा रहा है। लिहाजा समर्थकों में आप जोश उत्साह देख पा रहे हैं। ट्रैक्टर पर सवार होकर खुद रेवंत राम डांगा पहुंचे, वो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। रेवंत राम डांगा जो कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी के कभी हिस्सा रहे थे, लेकिन बीजेपी के टिकट पर इस बार उन्होंने चुनाव लड़ा और हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल को हराया। ट्रैक्टर पर सवार होकर वो आए, हालांकि ट्रैक्टर अंदर ले जाने की कोशिश समर्थक कर रहे थे, लेकिन उनको जो गेट है विधानसभा का वहां पर रोक दिया गया। आपसे कुछ ही देर बाद यहां पर शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित होना है। सातों नवनिर्वाचित विधायक शपथ लेते हुए नजर आएंगे, लेकिन उससे पहले जोश और उत्साह की तस्वीरें अद्भुत हैं और ये बयां कर रही है कि समर्थक किस तरह से अपने नेता के जीत के बाद जश्न मना रहे हैं, अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। सौरभ भी हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। कोशिश भी हो रही है कि नवनिर्वाचित विधायकों की पहली प्रतिक्रिया सामने आए, चूंकि आप कुछ ही देर बाद वो विधायक के तौर पर शपथ भी लेंगे। एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी, जो अपने क्षेत्र की जनता से वादे किए हैं उन वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी होगी। जिस तरह से आपने सुना झुंझुनू के नवनिर्वाचित विधायक राजेंद्र भावू साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो भी जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी उसे निभाने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जयपुर की। आप तस्वीर देखिए किस तरीके से रेवंत राम डांगा अपने समर्थकों के साथ पहुंचे हैं विधानसभा। इससे पहले भी इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली थी जब वो ट्रैक्टर पर सवार थे और इस बार भी समर्थकों के साथ ट्रैक्टर पर ही सवार होकर आए हैं। देखिए ये एक 36 कौम की बिरादरी का साथ मिला है, ये नारा भी यहाँ पर दिया जा रहा है और जाहिर तौर पर जीत उनकी काफी बड़ी है, क्योंकि ये बेनीवाल का गढ़ कहा जाता है खीरसर, जहां से रेवंत राम डांगा जीत कर आए हैं। सौरभ एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सौरभ का रुख करें। सौरभ ये बताइए कि ग्राउंड पर क्या कुछ देख पा रहे हैं, कौन कौन से विधायक अभी पहुंचे हैं? देखिए राजेंद्र भावू यहाँ पर पहुंच चुके हैं, सुखवंत सिंह यहाँ पर पहुंच चुके हैं, 84 से जो विधायक हैं बाप पार्टी के वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा रेवंत राम डांगा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। रामगढ़ से जो विधायक हैं सुखवंत सिंह वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और 11 बजे का समय है, यानी अभी संभवतः जो नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाने की जो प्रक्रिया है संभवतः वो शुरू जो है वो हो चुकी है, क्योंकि जिस प्रकार से 11 बजे का समय दिया था और तमाम विधायक जो है वो समय पर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके अलावा कई मंत्री भी यहाँ पर क्या सभी विधानसभा के कक्ष में पहुँच चुके हैं या भी समर्थकों के साथ ही बाहर है? देखिए विधायक जो है वो नवनिर्वाचित विधायकों की ही सिर्फ एंट्री जो है वो विधानसभा में कराई गई है। बाकी जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो विधानसभा के बाहर ही उन्हें जो है वो रोक दिया गया, क्योंकि ये सुरक्षा का मसला होता है विधानसभा में, इस लिहाज से जो है वो उन्हें बाहर जो है वो। सौरभ जाहिर तौर पर बीजेपी विधायक चूंकि एक बड़ा परफॉर्मेंस अच्छा रहा है बीजेपी का उपचुनावों में, तो जोश हाई हमें उनके समर्थकों में दिख रहा है, लेकिन एक सीट कम से कम डीसी बैरवा बचाने में कामयाब रहे। दौसा से निर्वाचित विधायक हैं, उनकी पहुंचने को लेकर क्या जानकारी, क्या वो पहुंच चुके हैं विधानसभा के कक्ष में? देखिए उनको लेकर अभी जानकारी जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाई कि वो यहाँ पर पहुंच गए हैं या नहीं। इसका कारण, इसके पीछे कारण ये है कि रेवंत राम डांगा जो है वो पूरे लाव लश्कर के साथ यहाँ पर पहुंचे, तो जो विधायक बिना इस पूरे जुलूस और लाव लश्कर के साथ यहाँ पर पहुंचा था, तो उन्होंने जो है वो यहाँ पर एंट्री जो है वो ले ली। लेकिन बाकी कौन कौन विधायक पहुंचा है कांग्रेस के विधायक? अच्छा, यहाँ पर बड़ा दिलचस्प है, ट्रैक्टर में रेवंत राम डांगा भी दिखे, उनके समर्थकों के हाथ में फसल भी है, तो ये क्या संदेश देने की कोशिश है यहाँ से? जी बिल्कुल, ये कहने की कोशिश है कि देखिए हमने खींवसर का किला जो है वो फतेह कर लिया है। रिचपाल मिर्धा जो इस पूरे चुनाव में बीजेपी की जीत को सुनिश्चित करने में लगे हुए थे, उन्होंने भी इसको साफ तौर पर कहा कि ये खींवसर का जो चुनाव था वो बहुत नाक का सवाल बीजेपी के लिए था और बीजेपी चाहती थी कि इस खींवसर में जो है वो किसी भी प्रकार से बीजेपी जीत हासिल करे। उसी की कोशिश के तहत ये पूरी रणनीति जो है वो अपनाएगी और ये कहना तमाम इन कार्यकर्ताओं का कि ये बीजेपी की जीत है, किसान कौम की जीत है। इस लिहाज से ये
संदेश देने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। एक और किले को ढाने की काम किया है यहाँ पर रामगढ़ का, अगर जिक्र न करें तो फिर मुझे लगता है कि सही नहीं होगा। रामगढ़ जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और यहाँ से सुखवंत सिंह नवनिर्वाचित विधायक भी हैं, उनके समर्थक काफी डांस कर रहे थे, जश्न मना रहे थे, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? देखिए, सुखवंत सिंह के ज्यादा समर्थक यहाँ पर देखने को नहीं मिले, सिर्फ रेवत राम डागा के और कुछ जो समर्थक थे वो सलूम्बर से जो विधायक हैं शांता देवी, उनके समर्थक जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे। तो पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि आज का जो पूरा कह सकते हैं कि पूरा मजा जो है वो खिंवसर के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने यहाँ पर पूरा एक तरह से माहौल जो है वो बनाया, क्योंकि बड़ी संख्या में जो है वो तमाम कार्यकर्ता उनके साथ पहुंचे थे और बाकी विधायक इस प्रकार की तैयारियों में से नहीं पहुंचे। बाप के विधायक भी यहाँ पर पहुंचे हैं और लेकिन वो अपने कुछ समर्थकों के साथ ही जो है वो यहाँ पर पहुंच पाए, लेकिन जो रेवत राम डागा की कोशिश है वो उसने तमाम विधायकों पर कह सकते हैं कि सौरभ, अनिल कटारा भी जब पहुंचे थे, बीएपी के नेता है, नवनिर्वाचित विधायक हैं, पहली बार विधायक बने हैं, जाहिर तौर पर इस बार भी वो जीप में नजर आए थे और जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन भी खुद राजकुमार रोध उनको जीप में सवार लेकर एक जश्न की तस्वीरें भी सामने आई थी। पहली प्रतिक्रिया क्या रही? आप उनसे बातचीत कर रहे थे? जी बिल्कुल, उनका साफ तौर पर कहना था कि क्योंकि बीजेपी उनके खिलाफ जो है वो वहां पर चुनाव जीतना चाहती थी, लेकिन वहां की जनता ने जो है वो पहले भी बाप को समर्थन दिया था और अभी भी, हालांकि कुछ वोट जो है वो इस बार जो है वो कम जरूर हुए हैं, लेकिन फिर भी जीत जो है वो हासिल की है। तो 84 एक तरह से अब बाप पार्टी का एक तरह से कह सकते हैं कि गढ़ जो है वो बन चुका है और वहां पर पहले राजकुमार रोध ने जो है वो जीत हासिल की थी और इस बार 84 से जो है वो अनिल ने जो है वो जीत हासिल की। और आप देख सकते हैं ये इसके जरिए आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये हम इसके जरिए ये संदेश देता चाहते हैं, ये असली किसान पुत्र है। आज एक पूरे भारत के अंदर मैसेज आएगा, किसान पुत्र ने विधायक की आज शपथ लेंगे, वो असली किसान है। और शपथ से पहले कल रेवंत राम जी खेत में गए थे और जवार अपने हाथों से ये काट के लाए हैं। जो हमारे विधायक है खिंवसर का, ये जवार अपने हाथों से कल काट के और आज अपनी खेत से आज विधानसभा के अंदर लेके आए हैं। बहुत खुशी की बात है और बड़ा लोगों के अंदर जोश है। एक किसान पुत्र, किसान की बात समझने वाला व्यक्ति है और हमेशा किसानों के बीच में रहने वाला व्यक्ति है, 36 कौम के साथ लेकर चलने वाला है। वहाँ पर बीजेपी की जीत के पीछे क्या कारण रहे? क्योंकि कहते हैं कि वहाँ तो हनुमान बेनीवाल का गढ़ है वो। नहीं, हनुमान जी बेनीवाल, देखो गढ़ हनुमान जी बेनीवाल का खिंवसर नहीं है। जो खिंवसर में हनुमान जी बेनीवाल का वोट भी नहीं पड़ता है, वो नागौर के अंदर है, विधानसभा के अंदर। खिंवसर के अंदर गढ़ जो माना जाता है वो रेवंत राम जी का गढ़ है। रेवंत राम जी ने जो पिछला चुनाव लड़ा था मात्र 2000 वोटों से कुछ रह गए थे। अब की बार पूरी 36 कौम ने मिलकर के डंके की चोट से रेवंत राम जी को विधायक बनाया। तो अब क्या लगता है, अब चूंकि अब बताया जा रहा है, चर्चा ऐसी कि नया मंत्रिमंडल बनेगा तो खिंवसर को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए? देखिए, खिंवसर को जरूर मिलेगा, हमारी 36 कौम की उम्मीद है और रेवंत राम जी को मिलेगा। वो तो निर्णय हमारे पार्टी के बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी के, वो निर्णय करेंगे और हमारे को लगता है वो जो कार्यकर्ता की उम्मीद है, हमारे को लगता है कैबिनेट या मंत्री का पद मिल सकता है हमारे रेवंत राम जी को। देखिए, समर्थक ये चाहते हैं कि अब चूंकि जीत खिंवसर से बड़ी जीत हासिल हुई है, इसलिए जब नया मंत्रिमंडल बने तब जो है वो रेवत राम डागा को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। हालांकि जो दूसरे विधायक है उनसे भी हमने ये सवाल पूछने की कोशिश की, तो तमाम विधायकों का जो कहना था कि पार्टी जो है वो निर्णय लेती है इस बारे में और पार्टी सौरभ, जाहिर तौर पर रेवत राम डागा की जीत बड़ी भी कही जा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं खिंवसर जो कि हनुमान बेनीवाल का किला था, गढ़ था, उसे ढाने का काम किया गया है। लेकिन इन सब के बीच में अगर हम बात कर रहे हैं रामगढ़ की, अगर हम बात करें झुंझुनू की अगर सबसे पहले बात करें तो झुंझुनू में 21 साल बाद ये सीट बीजेपी के झोली में अगर दिलाने वाला कोई है वो विधायक है राजेंद्र भाभो। तो राजेंद्र भाभो से भी आप बात कर रहे थे, कितनी चर्चा है, कितनी संभावना है कि इतनी बड़ी अप्रत्याशित जीत जो ऐतिहासिक जीत के तौर पर देखी जा रही है, 41,000 से के ज्यादा के मार्जिन के साथ उन्होंने जीत हासिल की है,
कैबिनेट में उन्हें इस जीत का इनाम मिले जोड़कर।